लाहौर में तजावुज़ात के खिलाफ आज से एक्शन का आगाज। शहर में कार्रवाई के लिए स्क्वाड तश्कील, ऑपरेशन में रुकावट बनने पर गिरफ्तारी होगी और मुकदमे भी बनेंगे। निगरान पंजाब हुकूमत ने तजावुज़ात खत्म करने के लिए 72 घंटे की मोहलत दी थी। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में घर के बाहर खातून से डकैती, डाकू गन पॉइंट पर खातून के कान से बालियां उतार कर ले गए, नकदी और मोबाइल फोन भी छीन लिया। इलेक्शन में सिर्फ 50 दिन बाकी, 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा? जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। बैलेट पेपर पर बल्ला होगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, 175 जमातों में सबसे ज्यादा बारीकबीनी से हमारे इलेक्शन देखे गए। 22 दिसंबर से पहले बल्ले का निशान जारी किया जाए। बल्ले का निशान ना दिया गया तो हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। सैयद अली जफर बोले, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट जारी करेगा। अगर ना किया तो प्लान बी और सी भी तैयार है। नवाज शरीफ ने कहा, 70 साल से देख रहे हैं आइन तोड़ा जाता है, जजेस आइन तोड़ने वाले को हार पहनाते हैं। ये हकायक है जिन्हें कोई झुटला नहीं सकता। सिलेक्टेड वजीर आजम को सिर्फ 4 वोटों की बरतरी से जिताया गया। आरटीएस बंद कराने के बावजूद नून लीग पंजाब में जीती। कहा गया, नवाज शरीफ और मरियम नवाज जेल से बाहर आए तो 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। सिलेक्टेड ने तब्दीली के नाम पर झूठ बोला, यू टर्न, बदतमीजी का कल्चर परवान चढ़ाया। मुल्क को अमेरिका या भारत ने नहीं, हमने खुद नुकसान पहुंचाया। बिलावल भुट्टो ने कहा, कोई अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है, कोई टाइगर फोर्स से मुल्क चलाना चाहता है। मुल्क में एक बार फिर नफरत और इंतकाम की सियासत नजर आ रही है। सियासतदान आपस में लड़ते रहे तो मसला खत्म नहीं होगा, मईशत नहीं चल सकेगी। पुरानी सियासत से जो भी वज़ीर आज़म बना, मुल्क नहीं चलेगा। एक दूसरे को गाली देकर सियासत करना कामयाबी नहीं, ये शिकस्त है। नौजवान बेवकूफ़ ना बने, हमें रिवायती सियासत को दफन करना होगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, 1.25 माह बाद मेरा किरदार खत्म हो जाएगा। इलेक्शन आईनी जरूरत है जिसे कला कर जाएंगे। इलेक्शन के दागदार और गैर दागदार होने की बातों को अहमियत नहीं देता। हम इंतखाबात ना कराते तो दाग होता। इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे। इंतखाबात के नतीजे के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कोशिश की है किसी स्कैंडल की जद में ना आए। 8 फरवरी के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए किसी शहरी पर कोई पाबंदी नहीं। कराची में खवातीन की बसों में खवातीन मुसाफिर, खवातीन कंडक्टर और ड्राइवर्स भी खवातीन। 18 खवातीन को पिंक बसें चलाने की तरबियत दी जाएगी। हुकाम ने कहा, मंसूबे में ट्रांसजेंडर ड्राइवर्स को भी शामिल किया जाएगा। बीआरटी और पीपल्स बस सर्विस की बसेस में तैनात किया जाएगा। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में घर बैठे लर्नर परमिट रीन्यू हो सकेगा। ऑनलाइन सर्विसेज में एक और इजाफा। हुक्काम ने कहा, लाइसेंस रीन्यू कराने और इंटरनेशनल लाइसेंस की ऑनलाइन सहूलत भी जल्द फराहम की जाएगी। लाहौर में 10 नए पुलिस स्टेशंस बनाने का फैसला समरी आईजी पंजाब को भिजवा दी गई। नए थाने बनने के बाद लाहौर में थानों की तादाद 94 हो जाएगी। अमरीकी अदालत ने बाइडेन इंतजामिया को टेक्सास की सरहद पर लगी बाढ़ हटाने से रोक दिया। ट्रंप हुकूमत ने गैर कानूनी तारकीन वतन को रोकने के लिए मैक्सिको सरहद पर बाढ़ लगाई थी। कराची के इलाके बाग कोरंगी में तेज रफ्तार कोस्टर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 मोटरसाइकिल सवार जामहक 3 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के बाद कोस्टर उलट गई, जख्मियों को अस्पताल पहुंचा दिया गया।
आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस पर समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर समाअत करेंगे। गुज़श्ता समाअत पर प्रोसिक्यूटर ने मजीद कार्रवाई के लिए वक्त मांगा था। मुल्क भर में उम्मीदवार आज से कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसरान को जमा करा सकेंगे। कागजात जमा कराने का सिलसिला 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। नामों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। कराची की शारा फैसल पर वाक़े पारसा टावर में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। और क्वेटा के मुख्तलिफ इलाकों में मरम्मती काम के बायस आज गैस बंद रही। मुतासरा इलाकों में गवर्नर हाउस, वजीर आला हाउस भी शामिल। हाई कोर्ट, जरगून रोड, सरियाब बरवरी सैटेलाइट टाउन में। लाहौर में तजावुज़ात के खिलाफ आज से एक्शन का आगाज। शहर में कार्रवाई के लिए स्क्वाड तश्कील। ऑपरेशन में रुकावट बनने पर गिरफ्तारी होगी और मुकदमे भी बनेंगे। निगरान पंजाब हुकूमत ने तजावुज़ात खत्म करने के लिए 72 घंटे की मोहलत दी थी। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में घर के बाहर खातून से डकैती। डाकू गन पॉइंट पर खातून के कान से बालियां उतारकर ले गए। नकदी और मोबाइल फोन भी छीन लिया। इलेक्शन में सिर्फ 50 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा? अगला वजीर आजम कौन आएगा? जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक रैलियां, जलसे और जुलूस। कहीं दावे, कहीं वादे। वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज पर। बैलेट पेपर पर बल्ला होगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा 175 जमातों में सबसे ज्यादा बारीकबीनी से हमारे इलेक्शन देखे गए। 22 दिसंबर से पहले बल्ले का निशान जारी किया जाए। बल्ले का निशान ना दिया गया तो हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। सैयद अली जफर बोले, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट जारी करेगा। अगर ना किया तो प्लान बी और सी भी तैयार है। नवाज शरीफ ने कहा 70 साल से देख रहे हैं आइन तोड़ा जाता है। जजेस आइन तोड़ने वाले को हार पहनाते हैं। ये हकायक है जिन्हें कोई झुटला नहीं सकता। सिलेक्टेड वजीर आजम को सिर्फ 4 वोटों की बरतरी से जिताया गया। आरटीएस बंद कराने के बावजूद नून लीग पंजाब में जीती। कहा गया नवाज शरीफ और मरियम नवाज जेल से बाहर आए तो 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। सिलेक्टेड ने तब्दीली के नाम पर झूठ बोला, यू टर्न, बदतमीजी का कल्चर परवान चढ़ाया। मुल्क को अमेरिका या भारत ने नहीं, हमने खुद नुकसान पहुंचाया। बिलावल भुट्टो ने कहा कोई अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है, कोई टाइगर फोर्स से मुल्क चलाना चाहता है। मुल्क में एक बार फिर नफरत और इंतकाम की सियासत नजर आ रही है। सियासतदान आपस में लड़ते रहे तो मसला खत्म नहीं होगा, मईशत नहीं चल सकेगी। पुरानी सियासत से जो भी वज़ीर आज़म बना मुल्क नहीं चलेगा। एक दूसरे को गाली देकर सियासत करना कामयाबी नहीं, ये शिकस्त है। नौजवान बेवकूफ़ ना बने, हमें रिवायती सियासत को दफन करना होगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा 1.25 माह बाद मेरा किरदार खत्म हो जाएगा। इलेक्शन आईनी जरूरत है जिसे कड़ा कर जाएंगे। इलेक्शन के दागदार और गैर दागदार होने की बातों को अहमियत नहीं देता। हम इंतखाबात ना कराते तो दाग होता। इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे। इंतखाबात के नतीजे के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कोशिश की है किसी स्कैंडल की जद में ना आए। 8 फरवरी के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए किसी शहरी पर कोई पाबंदी नहीं। कराची में खवातीन की बसों में खवातीन मुसाफिर, खवातीन कंडक्टर और ड्राइवर्स भी खवातीन। 18 खवातीन को पिंक बसें चलाने की तरबियत दी जाएगी। हुकाम ने कहा मंसूबे में ट्रांसजेंडर ड्राइवर्स को भी शामिल किया जाएगा। बीआरटी और पीपल्स बस सर्विस की बसेस में तैनात किया जाएगा। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में घर बैठे लर्नर परमिट रीन्यू हो सकेगा। ऑनलाइन सर्विसेज में एक और इजाफा। हुक्काम ने कहा लाइसेंस रीन्यू कराने और इंटरनेशनल लाइसेंस की ऑनलाइन सहूलत भी जल्द फराहम की जाएगी।
लाहौर में 10 नए पुलिस स्टेशंस बनाने का फैसला, समरी आईजी पंजाब को भिजवा दी गई। नए थाने बनने के बाद लाहौर में थानों की तादाद 94 हो जाएगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी यकजहती का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद इंसानी हुकूक की पामालियों को रोकना, दुनिया से अदम मसावात के खात्मे के लिए बाहिमी इत्तेहाद और यगानगत की अहमियत को उजागर करना है। उमर जसवाल को सालगिरह मुबारक। मारूफ गुलकार ने जिंदगी की 37 बहारें देख लीं।